सो गाइज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। गाइज यार आज हम ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में बना सकते हैं। चाहे दोस्तों वो किसी नाम का इंग्लिश हो, चाहे किसी स्थान का इंग्लिश हो, एक्सेट्रा, चाहे जो भी चीज़ें हो। ठीक, अगर हिंदी में लिखा गया है तो आप कंप्लीट दोस्तों इंग्लिश में बना सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, वो ट्रिक कुछ ऐसी है गाइज। अगर किसी भी हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में हम बना रहे होते हैं ना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, हर जगह काम आता है। ठीक, तो यहाँ पर टी नहीं है, ये आ की मात्रा है। तो जहाँ कहीं आ की मात्रा होती है उसके लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, ए का प्रयोग करते हैं। गाइज यार जहाँ कहीं हमको ए की मात्रा दिखाई देता है उसके लिए हम ई का प्रयोग करते हैं, ई का प्रयोग। ठीक है, ई का प्रयोग हो गया। और जहाँ कहीं आई की मात्रा होती है उसके लिए हम ए आई का प्रयोग करते हैं। जैसे है, तो है में क्या होगा, हा की इंग्लिश एच हो जाएगा, बाकी ए आई का प्रयोग। ठीक, एच ए आई, है की इंग्लिश क्या होगी, एच ए आई। अभी आगे आपको डिटेल में सभी मात्राओं पर चार चार वर्डों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक, तो स्किप मत करना। ठीक, अगर कहीं पर, ठीक, अगर कहीं पर ओ की मात्रा है तो उसके लिए हम ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक गाइस यार, कहीं पर अगर औ की मात्रा है तो उसके लिए हम ए यू का प्रयोग करते हैं। ठीक, और अगर कहीं अंक की बिंदी होती है जिसका उच्चारण न में होता है इसलिए हम उसके लिए यन का प्रयोग करते हैं। ठीक, और कहीं पर छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ की मात्रा होती है उसके लिए हम लगभग यू का प्रयोग करते हैं। और कहीं कहीं बीच में रहता है ना तो डबल ई का भी प्रयोग हो जाता है अगर डबल बड़ी की मात्रा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आ चुके हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर गाइज यार कुछ वर्ड्स आ चुके हैं जो कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी मात्राओं पर चार चार वर्डों की प्रैक्टिस हम कराएंगे और एकदम तगड़े तरीके से एक एक पॉइंट को बताएंगे। ठीक है, किस प्रकार से किस वर्ड्स के स्थान पे किस वर्ड्स का प्रयोग हो रहा है, ठीक, किस मात्रा के स्थान पे किस वर्ड्स का प्रयोग हो रहा है, सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर गाइज यार क्या है, यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक, सभी में क्या है, सभी में आ की मात्रा वाले वर्ड्स। ठीक, सभी में आ की मात्रा है। ठीक है, तो क्या करते हैं गाइज, जब भी आ की मात्रा होती है ना उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, ए का प्रयोग। तो गाइज यार इसमें करना क्या है आपको ये समझिए, किस प्रकार से ए का प्रयोग होगा ये समझिए ना। तो यहाँ पर राजन है तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर र है तो र के लिए आप सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे, र हो गया। अब यहाँ पर आ की मात्रा मतलब ए का प्रयोग मैंने अभी आपको बताया। ठीक, फिर जन, जा के लिए आप जे का प्रयोग करेंगे, फिर इस पे कुछ मात्रा नहीं है। ठीक, इस ध्यान से समझिए, इस पे कुछ मात्रा नहीं है, क्या करेंगे, फिर ए का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी वर्ड्स पर मतलब कुछ मात्रा नहीं होती ना, वर्ड्स अगर बीच में है तो हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब यही वर्ड्स देख लीजिए, यहाँ पर न है ना, ये क्या है, लास्ट में है, तो यहाँ पर न है तो न के लिए आप यन का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों ये लास्ट में है, यहाँ पर लास्ट में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, राजन हो गया। ठीक, बस आपको ऐसे बनाना है। यहाँ पर साजन है, कैसे बनाएंगे, सा मतलब यस ए, सा हो गया। अब जन, जे, फिर यहाँ पर बीच में है वर्ड्स, अगर उस पर कुछ मात्रा नहीं रहती तो हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ए का प्रयोग आप कर दीजिए। फिर यही वर्ड्स देखिए, न है ना, न के लिए आप यन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वर्ड्स लास्ट में है तो आपको यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, अगर वर्ड्स बीच में है और उस पर कुछ मात्रा नहीं होती है तो हम भाई ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, समझ गए दोस्त। यहाँ पर समझिए मामा, यहाँ पर इतना वर्ड्स क्या होगा, यम ए होगा। ठीक, सेम यही वर्ड्स यहाँ पर भी है तो फिर वही चीज हम लिख देंगे यम ए। ठीक, मामा हो गया। वही चीज आपको ऐसे यहाँ करना है, यन ए बनाना है। ठीक, ना हो गया। अब यहाँ पर सेम वही चीज यहाँ पर भी है तो हम लिख देंगे यन ए, नाना हो गया। ठीक, बस आपको ऐसे बनाते चले जाना है। ठीक गाइस, गाइस यार यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक, सभी में क्या है, ए की मात्रा, सभी में है। ठीक है, सभी में क्या है, ए की मात्रा है। तो गाइस यार ए की मात्रा जब भी होती है ना किसी वर्ड्स पर, हम क्या करते हैं, आपको मैंने अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया, आपको करना क्या है, ए की मात्रा जब भी रहे तो आपको ई का प्रयोग करना है। ठीक, तो यहाँ पर गाइस यार सभी वर्ड्स में क्या है, ए का प्रयोग है। ठीक, तो करेंगे क्या गाइस, आपको यहाँ पर रमेश है, कैसे लिखेंगे, रा के लिए आप लगाएंगे आर, रा हो गया। अब कुछ मात्रा नहीं है, वर्ड्स अगर बीच में है तो आप ए का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, ए हो गया। ठीक, रा हो गया, इतना काम आपका खत्म हो गया है। ठीक, मेस बचा हुआ है तो माँ, यहाँ पर माँ है तो माँ के लिए आप लगाएंगे यम। ठीक है, यम हो गया। अब एक की मात्रा के लिए मैंने अभी आपको बताया ई का आपको प्रयोग करना है। ठीक, ई का आपको प्रयोग करना है। ठीक, ई हो गया। अब यहाँ पर बड़ा सा है तो भाई यस एच का प्रयोग कर दो, यस एच का प्रयोग कर दो, आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक, राजेश, इसमें ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा है तो भाई क्या करेंगे, रा की इंग्लिश होता है आर। ठीक, आ की मात्रा के लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर जेस मतलब जे, जे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर सा बड़ा सा है तो यस एच का आप प्रयोग कर देंगे। ठीक, कितना सिंपल है, बहुत सरल है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, नेहा, तो भाई यन ई लगाओ, उसके बाद यहाँ पर हा मतलब एच ए लगाओ। ठीक, बहुत सरल है दोस्तों। क्या करना है, सा, सा मतलब भाई यस लगाओ, तो भाई यहाँ पर छोटा सा है तो यस लगाएंगे। यहाँ पर ए की मात्रा है यानी कि ई का प्रयोग। ठीक, ई हो गया। यहाँ पर ना है तो यन, उसके बाद यहाँ पर ए, सेना हो गया। ठीक, बिल्कुल आपको ऐसे समझना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कैसा है, तो गाइस यार यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सभी में क्या है, ए की मात्रा। ठीक है, सभी में क्या है, ए की मात्रा। तो गाइस यार मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था, जब भी ए की मात्रा हो उसके लिए
क्या करना है आपको, ए आई का आपको प्रयोग करना है। ठीक गाइस, गाइस यार यहाँ पर क्या है, तो क्या के लिए आप के का प्रयोग करेंगे, फिर उस पे आई की मात्रा है। ठीक, अगर किसी वर्ड्स पर कुछ मात्रा होती है ना, तो पहले वर्ड्स की इंग्लिश लिखते हैं, फिर मात्रा की इंग्लिश उसके बाद में लिखा जाता है। ठीक, तो वर्ड्स की इंग्लिश हम लिख चुके हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो मात्रा है आई की, उसके लिए हम ए आई का प्रयोग करेंगे। ठीक, अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक, ए आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर सा है, तो यानी कि यस ए। ठीक, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मतलब यच, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हा की इंग्लिश यच होता है। ठीक, यहाँ पर ए मतलब ए आई का प्रयोग है, ऐसे हो जाएगा। है की स्पेलिंग जो होती है ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, यहाँ पर गाइस यार क्या है, सैनिक, कैसे बनाएंगे, सा मतलब भाई यस लिखो, आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग, सही हो गया। अब निक, निक यन बनाओ, यहाँ पर यन हो गया। फिर छोटी की मात्रा जब भी होती है उसके लिए आई का प्रयोग करते हैं। ठीक, आई हो गया। यहाँ पर का बच रहा है, का मतलब भाई के लगा दो, सैनिक हो गया। ठीक, दैनिक कैसे बनाएंगे, दै मतलब क्या होगा, डी, उसके बाद यहाँ पर ए आई, दै हो गया। अब इतना काम आपका खत्म हो चुका है। ठीक, यहाँ पर निक बचा हुआ है। निक मतलब सेम जैसे यहाँ पर निक आपके यहाँ पर क्या लगाए थे, यन आई के, सेम वैसे भी यहाँ पर यन आई, उसके बाद यहाँ पर के, दैनिक हो गया। ठीक, ऐसे आपको बनाते चले जाना। ठीक गाइस, सुनो, यहाँ पर गाइस यार क्या है, सुनो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सु, जब भी छोटे ऊ की मात्रा होती है उसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, यू। ठीक है, सु, यहाँ पर सु हो गया। अब यहाँ पर नो, यन ओ। ठीक है, जहां कहीं ओ की मात्रा होती है ना, उसके लिए हम ओ का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहां से यहां तक आपको जितने वर्ड्स दिख रहे हैं सभी में लगभग ओ की मात्रा है। ठीक, यहाँ पर अलग है, जहां कहीं ओ की मात्रा होती है ना, उसके लिए हम करते हैं ओ का प्रयोग। ठीक, ओ का प्रयोग ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सुनो हो गया। यहाँ पर ढोलक है, तो आपका ढा किससे बनेगा, डीएच से आपका बनेगा। डीएच से आपका ढा होता है, ढा हो गया। अब यहाँ पर ओ की मात्रा यानी कि ओ का प्रयोग, ढो हो गया। अब लक, यल, उसके बाद ए, उसके बाद यहाँ पर के, ये लक हो गया। बीच में वर्ड्स अगर कुछ मात्रा नहीं रहती तो हम बीच में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आपका यहाँ पर ढोलक हो गया इस प्रकार से। ठीक, तैराकी, इसमें आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा के लिए मैंने अभी आपको बताया था ए आई का आपको प्रयोग करना है। तो तय कैसे लिखेंगे, टी ए आई, तय हो गया। इतना का काम आपका खत्म हो चुका है, इतना काम आपका खत्म हो गया। राकी, ठीक है, आर, उसके बाद ए, उसके बाद की, उसके बाद आई। ठीक है, राकी हो गया। यहाँ पर गाइस यार फोन है, तो गाइस यार फोन, यहाँ पर फा है, तो फा के लिए पीएच लगाएंगे, पीएच हो गया। उसके बाद ओ की मात्रा के लिए आपको ओ का प्रयोग करना है, इसको मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, ओ हो गया। यहाँ पर न है, तो आप यन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आप ई लगा सकते हैं, क्योंकि फोन की जो स्पेलिंग होती है वो बनी बनाई होती है, स्टैंडर्ड इंग्लिश उसे बोला जाता है। ठीक, उसको आप ऐसे लिखेंगे, बट फोन अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, मौसम, यहां से यहां तक जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर सभी में क्या है, औ की मात्रा। तो गाइस यार जब भी औ की मात्रा होती है उसके लिए हम ए यू का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो गाइस यार आपको ए यू का प्रयोग करना है। ठीक, ए यू का प्रयोग आपको करना है। ठीक, तो क्या हुआ, मौसम कैसे बनाएंगे, यम ए यू, मौ हो गया। अब सम, यस, उसके बाद ए, यहाँ पर यम। ठीक, मौसम हो गया। कौशल, कौ कैसे बनाएंगे, के, उसके बाद ए, उसके बाद यू, कौ हो गया। अब सल, सा बड़ा सा है तो यस यच का आप प्रयोग कर देंगे बेटा। यहाँ पर कुछ मात्रा नहीं है, बीच में आप ए लगाइए। उसके बाद यहाँ पर ल है तो यल का प्रयोग कर देंगे, तो आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, कौशल हो जाएगा। यहाँ पर सौहर है, कैसे बनाएंगे, सौ मतलब यस ए यू, सौ हो गया। अब हर, यच ए आर, सौहर हो गया। गौरी, जी ए यू, गौ हो गया। अब यहाँ पर री है, आर आई, गौरी हो गया। तो गाइस यार यहाँ पर क्या है, सभी में क्या है, अंकी बिंदी वाले वर्ड्स हैं। तो गाइस यार जहां कहीं भी अंकी बिंदी होती है ना, उसका उच्चारण न में होता है, इसलिए जैसे मंदिर, ठीक है, मंगल न में होता है ना। ठीक, इसके लिए हम यन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी अब मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में बताया था गाइस यार जहां कहीं भी अंकी बिंदी होती है ना, उसका उच्चारण न में होता है, इसलिए हम जैसे मंदिर, माँ फिर न फिर दीर, ठीक है, तो उसका उच्चारण न में होता है, इसलिए हम उसको लिखते वक्त यन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे गाइस यार, यहाँ पर सभी में यन का प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे समझिए ध्यान से। पहले सुन, पहले सु है तब ना आ रहा है ना, जो वर्ड्स उच्चारण में पहले आता है उसी की इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक, ये बात जरूर याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सुंदर, पहले सुन आ रहा है तो क्या करेंगे, सुन लिखेंगे, सुन, सुन ऐसे हो जाएगा। फिर दर, डी, उसके बाद ए, उसके बाद आर, सुंदर हो गया। ठीक, मंगल, तो गल बाद में आ रहा है, पहले म फिर न तब गल आ रहा है ना, तो जिसका उच्चारण पहले होता है उसी की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर मन हो गया, यहाँ पर गल हो गया। ठीक, बहुत, ये तो सबसे सरल होता है। संग, सा, उसके बाद यहाँ पर सन, तब उसके बाद यहाँ पर ग, संग ऐसे हो रहा है ना, संग। मंदिर, पहले मन, मन हो गया, फिर दिर, दिर मतलब डी आई आर, मंदिर हो गया। ये तो बहुत सरल होता है। ठीक, सूर्या, यहां से यहां तक जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सभी में क्या है, बड़ी ऊ या फिर छोटे ऊ की मात्रा है। तो कैसे बनाना है समझिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सूर्या है, कैसे बनाएंगे, सू। ठीक है, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यस यू हो जाएगा।
यहाँ पर सु हो गया, यहाँ पर रा, सु के बाद रा आ रहा है। देखिए दोस्त, जिसका उच्चारण पहले होता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आर लगाएंगे। सु के बाद रा आ रहा है, फिर या आ रहा है ना, तो सूर्य हो गया। यहाँ पर सूर हो गया, अब यहाँ पर या सूर्या ऐसे हो जाएगा, ठीक, सूर्या हो गया। सूरन, सु आपका ऐसे हो गया, रन मतलब आर ए एन, सूरन हो गया, ठीक। सुजान कैसे बनाएंगे, सुजान, सु यहाँ पर सु हो गया, फिर जान, जेड भी लिख सकते हैं, जे भी लिख सकते हैं, ठीक, जो आपको अच्छा पड़ता है वही लिखिए। सुजान ऐसे हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसे होता है तो आप जेड का प्रयोग करेंगे, अगर सिर्फ जा होता है तो आप जे का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, ये बात आप याद रखिए। यहाँ पर गुमशुदा है, यहाँ पर सभी में क्या है, छोटे उ की मात्रा का प्रयोग है, तो कैसे बनाएंगे, गुम मतलब जी, जी से आपका ग बनता है, ग हो गया। अब यहाँ पर छोटे उ की मात्रा यानी कि यू का प्रयोग, गु हो गया। अब यहाँ पर मा, मा हो गया। सुदा, यहाँ पर बड़ा सा है तो भाई यस एच का आप प्रयोग करेंगे, यहाँ पर छोटे उ की मात्रा की आप यू का प्रयोग करेंगे। दा मतलब डी ए, गुम, यहाँ पर गुम हो गया, यहाँ पर सुदा हो गया, ठीक, समझ गए बात को। बाकी गाइज यार यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पर गाइज यार जो 2 वर्ड्स बचे हुए हैं उसको आपको कॉमेंट्स में बताना है, ठीक, इसकी इंग्लिश फटाफट कॉमेंट्स बताइए, ठीक है। और गाइज यार इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक फ़ायदा आपको मिल सकता है, रोज़ आपको वीडियो मिल जाएगी जिसके मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें और भी इंप्रूव होती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।